भारत के बिहार और उड़ीसा राज्य का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रही है। एक तरफ अगर बिहार की बात करें तो बिहार का प्राचीन इतिहास अर्थवेद काल से शुरू होती है। उस समय इस राज्य का नाम मगध हुआ करती थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना हुआ करती थी। वहीं उड़ीसा का इतिहास भी काफी प्राचीन है और उस समय उड़ीसा को कलिंग राज्य के रूप में जाना जाता था। एक समय पर अंग्रेजी शासनकाल में बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, मगर 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को 2 अलग अलग राज्य बना दिया गया और फिर सन 2000 में बिहार से झारखंड को भी अलग करके एक और राज्य बना दिया गया। दोस्तों, वर्तमान समय में बिहार और उड़ीसा कई मायनों में बेहद सामान्य तो कई मायनों में एक दूसरे राज्यों से बेहद अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे दोनों ही राज्यों के हिस्ट्री, डेवलपमेंट, कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी को। तो आशा करती हूँ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप इस वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही राज्यों की हिस्ट्री से। दोस्तों, बिहार भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक ऐसा राज्य है जो सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से काफी समृद्ध है। दोस्तों, गंगा जैसी पवित्र नदी के गोद में बसा बिहार राज्य का नाम बिहार शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बौद्ध मठ या आश्रय स्थल होता है। दोस्तों, बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा, राजनीति, धर्म और संस्कृति का केंद्र रहा है और विश्व का पहला लोकतंत्र भी बिहार के वैशाली में ही स्थापित की गई थी। वहीं नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय आज भी बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में समृद्धि को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। वहीं गया, राजगीर और वैशाली जैसे स्थल बिहार की बौद्धिक परंपरा का केंद्र रहा है और सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था और बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना का केंद्र भी बिहार ही था। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया को शून्य का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट और शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत भी बिहार से ही थे और दुनिया को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य का संबंध भी बिहार से ही था। वर्तमान समय में बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूँ, दाल, मक्का और हरी सब्जियाँ हैं, जिसके दम पर बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। वही बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा भारत के पूर्वी हिस्से में बसा एक समृद्ध राज्य है जिसकी सीमाएं बंगाल की खाड़ी से मिलती है। दोस्तों, उड़ीसा का इतिहास भी बिहार के जैसा ही समृद्ध है और प्रसिद्ध कलिंग युद्ध भी प्राचीन उड़ीसा में ही हुआ था। दोस्तों, माना जाता है ओडिशा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के ऑर्डर शब्द से हुई है, जिसका उल्लेख पौंद्र, उत्कल, मेकल, कलिंग और आंध्र के साथ महाभारत में मिलता है। दोस्तों, उड़ीसा भारत के हिंदू संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा है और उड़ीसा में 13वीं शताब्दी में बनाए गए हजारों मंदिर आज भी स्थापित है, जिसमें पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर प्रमुख प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, प्रकृति ने उड़ीसा को सुंदरता के साथ साथ खनिज जैसे बहुमूल्य अयस्कों से भी नवाजा है, जिसके चलते उड़ीसा राज्य में लौह, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कोयला और टिन जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक खनिज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा उड़ीसा की सीमाएं समुद्र तट से मिलती है, जिसके कारण पारादीप और धामरा जैसे बड़े पोर्ट भी उड़ीसा में मौजूद है। वहीं उड़ीसा में धान, गेहूं, नारियल, मक्का और दलहन फसलों की खेती भी की जाती है, जिससे उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। दोस्तों, वही बात अगर पॉपुलेशन एंड एरिया की जाए तो बिहार की वर्तमान जनसंख्या कास्ट सेंसस 2023 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 13 करोड़ 7 लाख के करीब पहुंच गई है और जनसंख्या के मामले में बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और बिहार लगभग 94,163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। वही बात अगर उड़ीसा की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2023 के अनुमानित जनसंख्या के अनुसार उड़ीसा की जनसंख्या 4 करोड़ 80 लाख होने का अनुमान है और जनसंख्या के मामले में उड़ीसा भारत का 11वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं उड़ीसा 1,55,820 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से यह भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। वही बात दोनों राज्यों की लिटरेसी रेट की जाए तो बिहार का लिटरेसी रेट कास्ट सेंसस 2023 के आंकड़ों के अनुसार 79.7% थी, तो वही उड़ीसा का लिटरेसी रेट वर्ष 2023 के एक आंकड़े के अनुसार 75.15 बताई गई है। वहीं दोस्तों, बात दोनों ही राज्यों की पर कैपिटा इनकम की जाए तो बिहार का पर कैपिटा इनकम
NSDP के आंकड़ों के अनुसार 2024 में 60,336 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। वहीं उड़ीसा की पर कैपिटा इनकम NSDP के आंकड़ों के अनुसार 2024 में 1,63,101 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। वहीं दोनों ही राज्यों की GDP की बात की जाए तो बिहार का GDP वित्त वर्ष 2024-25 में 9,76,514 करोड़ रुपए थी। वहीं उड़ीसा की GDP वित्त वर्ष 2024-25 में 9,26,000 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, वही बात अगर रोड नेटवर्क की करें तो बिहार से कुल 43 नेशनल हाईवे गुजरती है, जिसकी कुल लेंथ लगभग 6,131 किलोमीटर है। वहीं इसके अलावा बिहार में कुल 67 स्टेट हाईवे हैं, जिसकी कुल लेंथ लगभग 4,006 किलोमीटर है। वही बात अगर उड़ीसा की जाए, उड़ीसा से वर्तमान समय में 16 नेशनल हाईवे गुजरती है, जिसकी कुल लेंथ 5,897 किलोमीटर है। वही उड़ीसा में लगभग 57 स्टेट हाईवे है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 4,000 किलोमीटर है। वही बात अगर रेलवे नेटवर्क की जाए तो बिहार में 3,794 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी कुल ट्रैकों की लंबाई 7,663 किलोमीटर है। और बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय सहित कुल 704 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से 23 रेलवे जंक्शन के रूप में कार्यरत हैं। और बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन है, जहां 10 प्लेटफॉर्म और 15 ट्रैक मौजूद है। इसके अलावा पाटलिपुत्र जंक्शन, गया जंक्शन, भागलपुर जंक्शन, कटिहार जंक्शन और मुजफ्फरपुर जंक्शन बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशन है। वही बात उड़ीसा की रेलवे नेटवर्क की जाए तो उड़ीसा में कुल 2,652 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी ट्रैकों की कुल लंबाई 5,506 किलोमीटर है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय सहित उड़ीसा में कुल 305 रेलवे स्टेशन है, जिसमें भुवनेश्वर जंक्शन उड़ीसा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 7 प्लेटफॉर्म और 9 ट्रैकों की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा राउरकेला जंक्शन, कटक जंक्शन, संबलपुर जंक्शन, खोर्धा रेलवे स्टेशन और पुरी रेलवे स्टेशन उड़ीसा के प्रमुख रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, वही बात अगर दोनों राज्यों की मेजर एयरपोर्ट की जाए तो बिहार में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, गया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट बिहार के ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं। वहीं उड़ीसा में बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट और जयपुर एयरपोर्ट उड़ीसा के ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा समुद्र तट से सीमाएं लगने के कारण उड़ीसा में धामरा पोर्ट और पारादीप पोर्ट उड़ीसा के 2 प्रमुख बंदरगाह भी है, जो बिहार में नहीं है। दोस्तों, वही दोनों राज्यों के भाषा और कल्चर पर एक नजर डाले तो बिहार की राज्य भाषा हिंदी है और इसके अलावा बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो वही उड़ीसा की राज्य भाषा उड़िया है और इसके अलावा उड़ीसा में हिंदी, कुई, सौंटी, बाथुड़ी जैसी भाषा भी बोली जाती है। वहीं बात करें इन दोनों राज्यों के प्रमुख व्यंजनों की तो उड़ीसा में लोग चावल मछली, गुपचुप, कटक चाट, दही पखाल, आलू दम, दलमा संतुला, पोरा खाई, छेना तोड़ा और रसगुल्ला बड़े ही चाव से खाते हैं। वही बिहार में लोग लिट्टी चोखा, चावल दाल, मटन, दही चूड़ा, समोसा चाट, मालपुआ, पानी पुड़ी, गुलाब जामुन, जलेबी और बालूशाही मिठाई बड़े ही चाव से खाते हैं। दोस्तों, वही इन दोनों राज्यों के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। वही महाबोधि मंदिर, जो कि बिहार के बोध गया में स्थित है। इस मंदिर के मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही हुई थी। इस वजह से बोध गया बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा राजगीर और वैशाली में भी बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े कई धार्मिक मंदिर और स्थल मौजूद है, जिसे देखने विदेशी टूरिस्ट लाखों की संख्या में हर साल आया करते हैं। इसके अलावा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि एक बाघ संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है, वह भी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। वहीं अगर उड़ीसा की टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो उड़ीसा में पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल होने को भी देश विदेश से लाखों लोग पुरी आते हैं। इसके अलावा पुरी में ही स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज टेम्पल और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा के प्रमुख पर्यटन स्थल में शुमार है। दोस्तों, वही बात अगर दोनों ही राज्यों की ऑनगोइंग एंड अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो बिहार में पिछले साल ही नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर नया नालंदा विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी और पिछले साल ही राजगीर में स्पोर्ट अकेडमी का भी उद्घाटन किया गया था।
जिसमें हाल ही में वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। वही राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पटना मेट्रो, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे और पटना एयरपोर्ट विस्तार का कार्य भी अंतिम चरण में है, जिसके बन जाने के बाद बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में नई क्रांति आने वाली है और यह बिहार के विकास को और भी मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों, वही उड़ीसा की ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो उड़ीसा के कटक में भी एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ है, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी इसे दुनिया के बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में पहचान दिलाती है। इसके अलावा 2023 में ही उड़ीसा में बीजू एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, जो इस राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है। वही उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित उड़ीसा इंफो वैली भारत के प्रमुख ITSIZ के रूप में पूरी दुनिया के IT कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। वही उड़ीसा में प्रस्तावित कोस्टल हाईवे, भुवनेश्वर मेट्रो और धामरा और पुरी एयरपोर्ट अगले कुछ वर्षों में उड़ीसा के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही राज्य कई चुनौतियों के बावजूद विकास के मामले में एक दूसरे को टक्कर देते नजर आते हैं। वही दोनों राज्यों की ग्रोथ रेट की बात करें तो बिहार का ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2024-25 में 13.5% रहने का अनुमान है। वही उड़ीसा भी 8.5% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, जो कि दोनों ही राज्यों के लिए अच्छा संकेत है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके नजर में बिहार और उड़ीसा में से ज्यादा विकसित राज्य कौन है? कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।